हाय, कैरियर लॉन्चर करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट स्कीम जो कि न्यूज़ में आए हैं। तो आज का स्कीम है प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम PM-KKK। इसका नाम चेंज कर दिया गया है। ऑल्दो इसका नाम बहुत पहले ही चेंज कर दिया गया था। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि पार्लियामेंट का विंटर सेशन चल रहा है, जहाँ पे क्वेश्चन आवर 0 आवर चलते हैं। वहाँ पे कंसर्न्ड मिनिस्ट्री से क्वेश्चंस किए जाते हैं कि आपके मिनिस्ट्री ने क्या काम किया है, कितना बजट आपने अलॉट किया, उस बजट के बेसिस पे आपने कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए। उसी सिलसिले में एक क्वेश्चन पूछा गया अबाउट दिस PM विकास स्कीम। तो हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट PM विकास स्कीम। तो टॉपिक ये है कि PM-KKK को अब बोला जा रहा है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, मतलब अपलिफ्टमेंट। इट्स अ वेलफेयर स्कीम फॉर माइनॉरिटीज। ठीक, तो PM-KKK को अब PM विकास स्कीम बोला जा रहा है और दिस स्कीम कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ये एक तरीके का अम्ब्रेला स्कीम है। ठीक, अम्ब्रेला स्कीम कहने का मतलब कि इस स्कीम के अंदर बहुत सारे छोटे स्कीम्स हैं, बट ओवरऑल इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो PM विकास स्कीम के अंडर ही होता है। जो भी एलोकेशन हो, जो भी फंडिंग देनी हो, वो इसी स्कीम के थ्रू होता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट का विंटर सेशन हो रहा है, हमें सब पता है। अगर आपको कभी टाइम मिले तो गो वॉच द सनसेट TV, जहाँ पे यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे बिल बनता है, कैसे हमारा देश चलता है, कैसे क्वेश्चन आवर, कैसे 0 आवर होते हैं। इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस और जहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। द डिबेट, डिस्कशन, डिस्कोर्स, डिसेंट, ऑल द 5D ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक, तो ये जो है कंसर्न अपोजिशन ये क्वेश्चन रेज करते हैं और जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, जो मिनिस्ट्री है, कंसर्न मिनिस्ट्री है, वो उसका आंसर देती है इन दी क्वेश्चन आवर। ठीक है, तो इस सिलसिले में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से पूछा गया कि आपकी स्कीम जो PM विकास है उसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन दीजिए। जो अपोजिशन के मेंबर थे, अपोजिशन MP थे, उन्होंने क्वेश्चन रेज किया। उसी सिलसिले में ये कॉन्टेक्स्ट है, ये न्यूज है कि प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम, ठीक, सेकंड, हैज नाउ बीन नेम्ड एज PM विकास स्कीम। ठीक, इट्स अ इंटीग्रेटेड स्कीम कन्वर्जेस 5 अर्स्टवाइल स्कीम। जो 5 स्कीम्स थे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चलते थे, ऑल्दो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर आते थे, बट अब उनको सबमर्ज करके PM विकास स्कीम के अंडर लाया गया है। कौन थे? सीखो और कमाओ, उस्ताद, हमारी धरोहर, नई रोशनी, नई मंजिल। तो अगर पूछा जाए ये स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं, तो इट्स कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। और ये किसका सब पार्ट है? PM विकास योजना का। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्राफ्ट कर सकते हैं। तो ये स्कीम के बारे में सारे डायमेंशंस हमें पता होने चाहिए। ठीक, तो ये न्यूज है। मूविंग फर्दर, PM विकास aims to improve livelihood of the minorities। ऑल दी ऑब्वियस सी बात है, इट्स कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। तो जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो टारगेट ऑडियंस है, वो है माइनॉरिटीज ग्रुप। ठीक, पर्टिकुलरली द आर्टिसन कम्युनिटी। अब माइनॉरिटीज में भी वैसे लोग जो आर्ट से रिलेटेड हैं, हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स, जैसे शॉल बनाना हुआ, टॉयज बनाने हुए, ऐसे बहुत सारे जो आर्ट्स हैं, फाइन आर्ट्स, उनको प्रमोट करना, उनको एक प्लेटफॉर्म देना। दिस स्कीम इज ऑल अबाउट दैट थिंग। तो आर्टिसन कम्युनिटीज यूजिंग द कंपोनेंट्स ऑफ, कैसे? स्किल डेवलपमेंट। जो पहले से थोड़े बहुत इफ दे नो पेंटिंग, उनको और प्रमोट करना बाय गिविंग देम एजुकेशन, स्किल, कि हाँ यू आर गुड इन पेंटिंग, नाउ गेट दिस कोर्स। इस कोर्स से आप पेंटिंग में और अपलिफ्ट करेंगे, अपना कैरियर और अपलिफ्ट कर सकते हैं। ठीक, स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, वुमेन लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये डायमेंशंस है। इसके बेसिस पे माइनॉरिटीज में भी जो आर्ट और आर्टिसंस हैं, वो लोग, उनको प्रमोट करना, उनको स्किल डेवलपमेंट देना, जिनको एजुकेशन नहीं मिली है उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना,
वुमेन का लीडरशिप प्रमोट करना, और अगर कोई अपना रोजगार खोलना चाह रहा है तो उसको भी मॉनेटरी सपोर्ट देना थ्रू वेरियस स्कीम्स। तो दीज कंपोनेंट्स complement each other in the ultimate objective of the scheme to increase the income of the beneficiary। कि जो भी माइनॉरिटी हैं, जो भी मुस्लिम, पारसी, जितने भी लोग हैं, उनका लिविंग कंडीशन अपलिफ्ट हो, उनकी जो इनकम है वो अपलिफ्ट हो, वो ज़्यादा पैसा कमाए, एक प्लेटफॉर्म मिले सो डैट के दे कैन रेज दियर इनकम थ्रू availing the facility of this scheme। तो income of the beneficiary and provide support by facilitating credit and market linkage। एक तो आप उनको पैसे दो so that कि they can uplift their condition, uplift their skill, and second market linkage कि जो प्रोडक्ट उन्हें बनाया है, उन्होंने अगर कुछ उन्होंने हैंडीक्राफ्ट बनाया है या हैंडलूम बनाया है या वुलन प्रोडक्ट बनाया है, उसको एक प्लेटफॉर्म मिल सके कि आपने बनाया, अब मैं ही आपको मार्केट प्रोवाइड कर रहा हूं सो डैट कि आप अपने आइटम्स को, अपने क्राफ्ट्स को बेच सके, लोगों तक पहुंचा सके और इनकम जनरेट हो सके। इफ़ यू रिकॉल सरस, बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो मिनिस्ट्री हमेशा लॉन्च करती रहती है हर महीने। एक मेले टाइप का होता है जहां पे ऐसे आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म मिलता है, वो वहां जाकर अपना स्टॉल लगाते हैं और अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं और सेल करते हैं, जिसके थ्रू इनकम जनरेट होता है। तो थ्रू दिस इनिशिएटिव माइनॉरिटीज़, स्पेशली जो आर्टिसंस हैं, उनको प्लेटफॉर्म दिया गया है थ्रू एजुकेशन, थ्रू क्रेडिट और थ्रू मार्केट लिंकेज। हम उनको ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि नई मंजिल के बारे में बात करें, 1 ईयर सर्टिफिकेशन कोर्स एंड एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्किल डेवलपमेंट। ऐसा एम्प्लॉयमेंट आपको, ऐसा स्किल आपको सिखा रहे हैं 1 साल में कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स आपको कोई ना कोई जॉब मिल सके। ठीक, स्पेशली फॉर द माइनॉरिटीज। ठीक है, ठीक। ओरिएंटेड ट्रेनिंग फॉर 70,000 स्कूल ड्रॉप आउट यूज, उनके लिए अगर किसी वश, अगर फाइनेंशियली किसी पैसे की अभाव में अगर आपने स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया है, तो इस कोर्स की मदद से आप 1 साल का कोर्स करके कोई भी स्किल जनरेट कर सकते हैं और स्किल के बेसिस पे आपको रोजगार मिल सकता है। ठीक, मूविंग फर्दर, प्रधानमंत्री विकास का सम्मान पीएम विकास इज एन अम्ब्रेला स्कीम दैट कन्वर्जेस 5 ऑफ द एग्जिस्टिंग, जिसकी हमने बात की। कौन कौन से? सीखो और कमाओ, उस्ताद, हमारी धरोहर, नई रोशनी और नई मंजिल। ये 5 नाम आपको याद रखने हैं कि ये 5 नाम किसके अंदर आते हैं, कौन से मिनिस्ट्री कंसर्न है। इट एम्स टू बेनिफिट द टारगेट ग्रुप बाय प्रोवाइडिंग स्किलिंग, ट्रेनिंग, लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एजुकेशनल सपोर्ट। तो ये प्लेटफॉर्म्स हैं। स्किल दीजिए, ट्रेनिंग दीजिए, लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, एजुकेशन सपोर्ट, ये सब थ्रू दीज 5 स्कीम्स। इन 5 स्कीम्स में क्या मेंशन है? इन 5 स्कीम के थ्रू हम स्किल दे रहे हैं, हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम एंटरप्रेन्योरशिप दे रहे हैं उनको, और हम दे रहे हैं उनको एजुकेशनल सपोर्ट बाय थ्रू दीज ऑल 5 स्कीम्स। हम एक एक करके डिस्कस करेंगे इन स्कीम्स के एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या हैं। ठीक है, मूविंग फर्दर से हमने ये कहा कि ये देखिए, सीखो और कमाओ, पढ़ाई के साथ साथ आप कोई कोर्स कर सकते हैं जिसके बेसिस पे यू कैन अर्न। जैसे उस्ताद स्कीम टू इंश्योर डेवलपमेंट इन ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट। आप अगर आप किसी ट्रेडिशनल आर्ट और क्राफ्ट में इफ़ यू नो सम पॉइंट, इफ़ यू नो सम आर्ट, इस कोर्स के थ्रू आप उसको और अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ दीज स्कीम्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि सीखो और कमाओ और उस्ताद स्कीम के बारे में बात करते हैं। हमने बात की कि ये पीएम विकास योजना है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की है, माइनॉरिटी के लिए है, स्पेशली आर्टी क्राफ्ट्स लोगों के लिए है। उसके अंदर 5 सब स्कीम्स हैं। कौन कौन से? सीखो और कमाओ और उस्ताद के बारे में बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इंप्लीमेंट दिस सीखो और कमाओ एंड उस्ताद स्कीम फॉर सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, कि सोशली और इकोनॉमिकली उनका एम्पावरमेंट हो, इनकम जनरेट हो सके, स्किल उनकी अपलिफ्ट हो सके। ये है प्राइम ऑब्जेक्टिव।
ठीक, सीखो और कमाओ स्कीम लर्न एंड अर्न इज अ प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल डेवलपमेंट। प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल डेवलपमेंट, जैसे हम कोई ग्रेजुएशन कोर्स करते हैं तो आफ्टर द एंड ऑफ दैट ग्रेजुएशन यू विल बी प्लेस्ड इन सम कंपनी। लाइकवाइज ये भी ऐसा कोर्स है कि वेल यू विल लर्न, यू विल गेट द स्किल, और उस स्किल के बेसिस पे आपको जॉब मिल सकती है। ठीक, इस बार लॉन्च इन 2013 and aims to upgrade the skill of minority and the age bracket is 14 to 45 years. तो remember this factual information, ये पूछ सकते हैं about this सीखो और कमाओ स्कीम। ठीक है, ठीक, तो aims to upgrade the skills of minority in various modern and traditional skills, that is सीखो and कमाओ, and this is the Ustad. Ustad scheme was launched in 2015 and target capacity building and upgrading the traditional skill of master craft and artisan. ठीक, it was launched in 2015 and this one सीखो and कमाओ in 2013. So these are the two schemes जिसके बारे में हमने बात की, और ये हैं टोटल स्कीम्स जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर आते हैं। अगर हम बात करें नई रोशनी की, तो नई रोशनी स्कीम इज फॉर लीडरशिप डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक, सेकेंड वन सीखो और कमाओ जिसके बारे में हमने बात की, इट्स द स्कीम फॉर स्किल डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज। मूविंग फर्दर, उस्ताद अपग्रेडिंग द स्किल एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट फॉर डेवलपमेंट। Free coaching, the scheme aims to empower the student belonging to minority community and prepare them for competitive examination. This is the free coaching scheme, and this is the Nai Manzil integrated education and livelihood initiative. Then we call हमारी धरोहर scheme to preserve rich heritage of minority communities and India under overall concept of Indian culture. जो उनका culture है, heritage है, उनको प्रोटेक्ट करना। ठीक, देन जियो पारसी, द सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कंटेनिंग पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग। जो पारसी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए, दिस इज द जियो पारसी स्कीम। बहुत सारे इनिशिएटिव इंसेंटिव्स दिए जाते हैं इस स्कीम्स के थ्रू। तो ये हमारे टोटल स्कीम्स हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर्स के अंडर आते हैं, और माइनॉरिटीज के वेलफेयर के लिए ही ये स्कीम लॉन्च की गई है, जिसके बारे में हमने बात की। हमने स्पेशली बात की पीएम विकास योजना के बारे में, जिसके अंडर जो 5 स्कीम्स है वो सब सबमर्ज करके अब उसको पीएम विकास योजना के अंदर लाया गया है। ठीक, और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यही है कि जो माइनॉरिटीज हैं उनको स्किल प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग देना, एजुकेशन देना और एक प्लेटफॉर्म देना जहां से वो अपना इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट पीएम विकास योजना। ठीक है, तो आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विद सम मोर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।